बता दें कि मस्जिद में अब से नमाज पढ़ेंगी मुस्लिम महिलाएं कर रही है, जो इसके लिए विवाद चल रहा था नमाज पढ़ने को लेकर। मस्जिद में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने के लिए अब आजाद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया था। महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है और ये हल्फनामा मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने में संबंधित एक याचिका को लेकर दाखिल किया गया है। बोर्ड ने हल्फनामे में ये भी कहा कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है और ये उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं। वकील एम.आर. शमदाद के जरिए दायर हल्फनामा में कहा गया है कि इबादतगाह में अगर मस्जिद में मामले की मस्जिद की पूरी तरह से निजी संस्थाएं हैं और इन्हें मस्जिद के मुतवली प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हल्फनामे में ये भी कहा गया है कि AIMPLB विशेषज्ञों की संस्था है और इसके पास कोई शक्ति नहीं है और ये सिर्फ इस्लाम के सिद्धांतों पर अपनी सलाह जारी कर सकती है। हल्फनामा में ये भी कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथ, सिद्धांत और इस्लामों के मानने वालों को धार्मिक विश्वासों पर विचार करते हुए ये दलील दी जाती है कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है और इस बाबत की किसी विपरीत धार्मिक मत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 5 वक्त की नमाज महिलाओं के लिए जरूरी है या नहीं, और इस दौरान ही कहा गया है कि नहीं, जरूरी नहीं है। हल्फनामे में ये कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं के लिए ये जरूरी नहीं है और वो दिन में 5 वक्त की नमाज जो है जमात के साथ ही पढ़े या जुम्मे की नमाज जमात के साथ अदा करें। हालांकि ये मुस्लिम पुरुषों के लिए जरूरी है। इसमें यह कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं चाहे तो घर पर नमाज पढ़ सकती है, मस्जिद में नमाज अदा करें, उन्हें एक जैसा ही सवाब मिलेगा। और बता दें, इस दौरान ही शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके भारत में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर लगी है कथित रोक के चलते लेकर निर्देश देने का आग्रह किया गया है और इसे अवैध और असंवैधानिक बताया गया था। याचिका पर मार्च में सुनवाई हो सकती है। बता दें कि मस्जिद में अब से नमाज पढ़ेंगी मुस्लिम महिलाएं कर रही है, जो इसके लिए विवाद चल रहा था नमाज पढ़ने को लेकर। मस्जिद में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ने के लिए अब आजाद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके दौरान बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया था। महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है और ये हल्फनामा मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने में संबंधित एक याचिका को लेकर दाखिल किया गया है। बोर्ड ने हल्फनामे में ये भी कहा कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में दाखिल होने के लिए स्वतंत्र है और ये उन पर निर्भर करता है कि वो मस्जिद में नमाज अदा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती है या नहीं। वकील एम.आर. शमदाद के जरिए दायर हल्फनामा में कहा गया है कि इबादतगाह में अगर मस्जिद में मामले की मस्जिद की पूरी तरह से निजी संस्थाएं हैं और इन्हें मस्जिद के मुतवली प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हल्फनामे में ये भी कहा गया है कि AIMPLB विशेषज्ञों की संस्था है और इसके पास कोई शक्ति नहीं है और ये सिर्फ इस्लाम के सिद्धांतों पर अपनी सलाह जारी कर सकती है। हल्फनामा में ये भी कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथ, सिद्धांत और इस्लामों के मानने वालों को धार्मिक विश्वासों पर विचार करते हुए ये दलील दी जाती है कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है और इस बाबत की किसी विपरीत धार्मिक मत पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 5 वक्त की नमाज महिलाओं के लिए जरूरी है या नहीं, और इस दौरान ही कहा गया है कि नहीं, जरूरी नहीं है। हल्फनामे में ये कहा गया कि इस्लाम में महिलाओं के लिए ये जरूरी नहीं है और वो दिन में 5 वक्त की नमाज जो है जमात के साथ ही पढ़े या जुम्मे की नमाज जमात के साथ अदा करें। हालांकि ये मुस्लिम पुरुषों के लिए जरूरी है। इसमें यह कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं चाहे तो घर पर नमाज पढ़ सकती है, मस्जिद में नमाज अदा करें, उन्हें एक जैसा ही सवाब मिलेगा। और बता दें, इस दौरान ही शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके भारत में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिदों में प्रवेश पर लगी है कथित रोक के चलते लेकर निर्देश देने का आग्रह किया गया है और इसे अवैध और असंवैधानिक बताया गया था। याचिका पर मार्च में सुनवाई हो सकती है।